मगर आप जरा अपने नबी की सीरत उठा करके देखो, अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद कोई जागता रहे या बातचीत करता रहे, इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को या बिला वजह जागने को पसंद नहीं करते थे। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम का तरीका क्या था? 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी उनके दौर में, न सहाबा के दौर में होती थी, न ताबईन के दौर में। उनका तरीका क्या था? उनका अंदाज क्या था? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, हम अल्लाह के नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे। हम अल्लाह के प्यारे नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम नबी से 10 आयतों को सीखते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, फिर 11वें का नंबर आता था। माफ करना मेरे भाई, हमारी कमी यही है और पानी यहीं पर मर रहा है। हम सुनने के शौकीन है, अमल करने के शौकीन नहीं है। दुआ करो, अल्लाह ने जिस तरीके से हमें जलसों में जाने का शौक दिया है, तकरीरों को सुनने का शौक दिया है, उलमा से मोहब्बत का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला उलमा की उन सही बातों पर, उन दीन की बातों पर हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है, सबसे डेंजरस, सबसे हानिकारक, सबसे नुकसानदेह अगर कोई चीज है, तो उस चीज का नाम है गुनाह। भाई, जो चीज आपको अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज आपको शैतान की गोद में ले जाके बिठा दे, जिस चीज की वजह से कयामत के दिन आप नाकाम हो जाए, वो चीज आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। मेरे बंदो, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आ रही है, बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों के करतूतों का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये लोगों की बदअमलियों का नतीजा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू। मेरे बंदो, ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये आफतें जो तुम देख रहे हो, ये परेशानियां जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाज़ अमाल की सजा है, ये हर गुनाह की सजा नहीं है। अगर अल्लाह हर गुनाह की सजा दे दे, मा तरका अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो जमीन के ऊपर कोई जानदार ही बाकी न बचे। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में देता है, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तबाही की शक्ल में। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात में जहां पर भी बिगाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? इंसान के गुनाह है, इंसान की नाफरमानी है। और आगे बढ़िए, कुरान का पहला पारा उठाइए, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम, जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम, हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब न जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने कहा, आदम, ऐ हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को, दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात भी मशहूर है
कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूं, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे, ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है, तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकुना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो, तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को यह ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है, ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा है आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले, मैं मार्केट में जाता हूं, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपये का, मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो, कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले, आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते। इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था। अच्छा, अल्लाह ने यह नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उसमें लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और 2 हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा है। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में जिनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल जिनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने जिना के वाकयात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि जिना मत करो, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने
महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना करता है। अल्लाह ने कहा था, आदम तुम इस पेड़ के करीब भी न जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय। अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूं, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूं ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूं ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूं ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांपा। अब अल्लाह ने कहा, अय आदम मैंने तुमको मना किया था, अय हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? अय आदम, अय हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में आ गए। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी है। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो
गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद, तुम सब के सब गुनहगार हो, तुम सब के सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब, मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है, किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ, सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए। जानते हो, गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई, सब गुनाह की वजह से तबाह। कौमें आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही है, बेकसूरों को मार रही है, जाके बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम आद भी आई थी? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी, और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फ़अम्मा आदुन फ़उहलिकू बित्ताग़िया। अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगार की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुन करके उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े रहे। वअम्मा समूदु फ़उहलिकू वअम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फ़ीहा सरा। कौमे समूद के ऊपर अजाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौमे आद के ऊपर क्या अजाब आया? अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौमे आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे, उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौमे आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने गुनाह किया था। कौमे समूद का ये अंजाम क्यों हुआ? उन्होंने हजरत शुएब की, उन्होंने हजरत सालेह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह के हुक्म से जो ऊँटनी आई थी उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब जब धरती पर पाप हुआ है, जब जब धरती पर गुनाह हुआ है, धरती पर अल्लाह का अज़ाब आया है। और आगे बढ़ी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हालत देखी। ये आने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, ये डाका डाला करते थे, और ये अपनी औरतों के बजाय मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता था, मर्द मर्द से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता था। ये इगलामबाजी किया करते थे, ये लौंडेबाजी किया करते थे, ये मर्द मर्द के साथ नाजायज काम किया करता था। आज भी समाज में ये गंदा काम करने वाले कान खोल करके सुन ले, इगलामबाजी करने वाला ये ज़िनाकारी से बड़ा गुनाह करता है। ज़िनाकारी करने वाला गलत कर रहा है, मगर इगलामबाजी करने वाला बहुत गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये गंदा काम किया तो जानते हो उनका अंजाम क्या हुआ? उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और अल्लाह ने पूरी उनकी बस्ती को पलट दिया। और आज भी सऊदी अरब के सफर पे आप चले जाएं तो वहां आपको वो जगह मिल जाएगी, और वहां पे डेड सी के नाम से वो जगह है, और उस
डेड सी जिसको कहते हैं, बहरे मुर्दार, उस पानी के अंदर आज भी उस बस्ती के अवशेष पाए जाते हैं, उस इलाके की चीजें पाई जाती हैं जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया, जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वह मर्द मर्द के साथ करता था, अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे बढ़िए, शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 400 BC करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी, नाप तौल में कमी किया करती थी, 400 BC किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी, वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब भेजा हज़रत शुएब की कौम को। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अजाब आया। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को समुद्र में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था? बच्चों को मरवा देता था, बच्चों को मरवा देता था। अच्छा, फिरौन का नाम हम सुनते कहते बड़ा जालिम है, और इस्राइल का नाम आता है तो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पे कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा। अरे जालिमों, ये बहस छोड़ दो। इस्राइल में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है, किस कम्युनिटी पर हो रहा है, किस कौम पर हो रहा है? ये सोचो, पिछले चंद महीनों में गाजा की सरजमीन पर हजारों छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, उनकी कटी फटी लाशें जाके देख लो मेरे भाई, आपके मुंह से निवाला न उतरेगा, आपके हलक से खाना न उतरेगा। अरे बच्चों की क्या गलती होती है मेरे भाई? बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं। कहीं स्कूल होता है रोड पर तो सरकार वहां पे बोर्ड लगाती है कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहां बच्चों का स्कूल है। बच्चों के डॉक्टर के यहां जाओ तो बड़े बड़े वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, कीप साइलेंट, देयर आर चिल्ड्रन, खामोश रहिए, यहां पर बच्चे हैं। बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। मेरा प्रोग्राम होने वाला है मेरठ की सरजमीन पर 17 तारीख को। अभी आज वहां से फोन आया कि परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है और प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, बच्चों को आपने एग्जाम की तैयारी करना होगा, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। इतना बच्चों का लोग ख्याल करते हैं। हजारों लाखों बच्चे मार दिए गए, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी है मेरे भाई, और आज दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है। एक फिरौन, उसको लोग गाली देते बड़ा जालिम था। अरे फिरौन तो बच्चों को मरवाता था, बच्चियों को नहीं मरवाता था। उसको किसी ने बताया था कि तेरी हुकूमत में बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर इतना बुज़दिल था, जब उसको बताया किसी ज्योतिषी ने कि तेरी हुकूमत में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसने ऑर्डर दे दिया, सारे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखो मेरे भाई कि उसने इतने बच्चों को मरवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था। अल्लाह ने कैसे बचाया, लंबा वाकया है, मैं आपको उधर लेके नहीं जाना चाहता हूं। किस तरीके से फिरौन के महल में और फिरौन के पैसे से हजरत मूसा की परवरिश होती है। और यही फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम उसे आके कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, तो फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ाता है, कहता है वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन रब्बुल आलमीन? मैं सबका रब हूं, मैं जिलाता हूं, मैं मारता हूं। वहाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती, ऐ मूसा मैं मिस्र का बादशाह हूं और ये बड़ी बड़ी नदियां मेरे महल के पास से गुजरती हैं। मैं इन नहरों का मालिक हूं, मैं इन नदियों का मालिक हूं। ऐ मूसा तू तो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? ऐ मूसा कौन है तेरा अल्लाह?
अय हामान जल्दी से सीढ़ी लाओ, मैं चढ़ के देखूं कि मूसा का रब क्या कर रहा है, मूसा का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा के रब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने अंजाम क्या किया, उसी फिरौन को जो अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज किया करता था, अल्लाह ने पानी में डूबो डूबो करके मार दिया। वमिनहुम मन अगरकना, हमने बहुत सारे लोगों को जमीन में डुबा डुबा के मार दिया। अल्लाह का अज़ाब मेरे भाई गुनाहों की वजह से। ये गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। हमारे घर में कॉकरोच आ जाए हम दवा लाते हैं, हमारे कमरे में चूहा आ जाए हम चूहे को पकड़ने की मशीन लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये चूहे हमारे खाने पीने की चीजों को कतर जाएंगे, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देंगे, हम उनके लिए इंतजाम करते हैं। मेरे भाई हम चूहों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम कीड़ों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है गुनाह। हम गुनाह से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। सबसे खतरनाक चीज है गुनाह मेरे भाई। और जानते हो गुनाह का असर बॉडी पर बाद में पड़ता है, गुनाह का असर सबसे पहले दिल पर पड़ता है। और नोट कर लो मेरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कभी खूबसूरती पर नाज मत करना, कभी अपने हुस्न पर नाज मत करना। अल्लाह को खूबसूरती और हुस्न से मतलब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे दिल से मतलब है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में एक हिस्सा ऐसा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो इंसान की बॉडी सही है, अगर वो गड़बड़ है तो इंसान की बॉडी गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्बु, अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं वो लोगों को दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिल का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं लगाते थे, फेयर एंड हैंडसम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुम फेस मास्क से अपना मुंह धुलते थे कि नहीं धुलते थे, मेरी बहनों तुम कितनी देर मेकअप करती थी आईने के सामने खड़े होकर के। अल्लाह ये नहीं पूछेगा, अल्लाह का तो दिल देखा जाए। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू कयामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू कयामत के दिन जलील न करना। ऐ अल्लाह कयामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आए। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा हो जाता है, सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तज़किरा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानियों का तज़किरा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर के अंदर से नहर जारी होने लगती है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। मगर इंसान का दिल जब सख्त हो जाता है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। गुनाह से बचाओ मेरे भाई, अपना गुनाह इंसान के दिल को सख्त बना देता है। और याद रखो जब गुनाह करते करते इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फिर अब्दुल गफ्फार साहब 1.5 घंटे तकरीर करें, मौलाना जरजी साहब 2 घंटे तकरीर कर ले, मौलाना मेराज रब्बानी साहब 3 घंटे तकरीर कर ले, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और तकरीरें करता रहे, दिल की दुनिया नहीं बदलती है क्योंकि दिल काला हो चुका है मेरे प्यारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब बंदा कोई गुनाह करता है नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर
अगर बंदा तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता है अल्लाह ताला से, अल्लाह उस धब्बे को इरेज कर देता है, उसे मिटा देता है, उसे साफ कर देता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है, एक और धब्बा उसके दिल पे डाल दिया जाता है। जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, हत्ता तालुआ कल्बहू, यहां तक कि पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर दिल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है। और ये वही लेयर है जिसका तज़किरा कुरान के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। गुनाहों से अपने हाथ को बचाओ। और जानते हो गुनाह का एक नुकसान हो रहा है, गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कारोबार में मंदी हो रही है, जो बिजनेस में हाथ लगा रहे हो बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, जरा गौर कर लेना, जरा जायजा ले लेना, जरा ध्यान देना, कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो, रात में बैठ के शराब तो नहीं पी रहे हो, कहीं ज़िनाकारी में तो नहीं लगे हो, किसी नाजायज लड़की के साथ कहीं नाजायज ताल्लुक तो नहीं कायम करके रखा है, कहीं मोबाइल पर किसी से गंदी चीजें तो नहीं शेयर कर रहे हो। अगर कोई गुनाह कर रहे हो तो आपकी रोजी रोटी पर भी उसका असर पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है एक बस्ती की। बस्ती बड़े चैन से, बड़े अमन से रहा करती थी और बस्ती वाले चैन से खाते पीते थे। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। जब बस्ती वालों ने गुनाह करना शुरू किया, अल्लाह ने रोजी रोटी का रास्ता बंद कर दिया और उस बस्ती के लोग भूखे मरने लगे। आप कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहां सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, खेती बर्बाद हो जाती है। कुरान कहता है जरा अपने अमाल का जायजा ले, जरा अपने करतूतों का जायजा ले। जब तू गुनाह करेगा तो तेरी रोजी रोटी पर असर करेगा। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ, शेख साहब हमारे गांव में एक ब्याजखोर आदमी ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, तो तुम उससे धोखा न खाना। अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं हम उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू माज़ुकिरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त है, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में ना पड़े रहना। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? दलील आप सबको याद होगी, दुआए कुनूत पढ़ते हो नहीं वितर की नमाज में? कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? जरा हाथ उठाओ तो देखूं भाई, सेमापुर वालों को कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। बंद करा दीजिए भाई साहब, जलसा करा दीजिए। अगर इतने जलसे कराने के बावजूद अगर आपको वितर में पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। इसका मतलब कि हम खाली सर हिलाने के लिए जलसे में आते हैं, हमको तो दीन की बेसिक बात भी नहीं मालूम है, दुआए कुनूत याद नहीं है।
अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। बड़ी प्यारी दुआ है। इस दुआ के मतलब पर गौर करो। आए अल्लाह, तू मुझे हिदायत दे दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने हिदायत दी है। व आफिनी फीमन आफैत, आए अल्लाह मुझे तू आफियत दे दे, चैन दे दे, सुकून दे दे और उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने आफियत दी है। व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, और आए अल्लाह तू जिससे मोहब्बत करता है, तू जिसको दोस्त बनाता है, आए अल्लाह उन लोगों में वो तू मुझको भी शामिल कर दे। व बारिक ली फीमा आतैत, आए अल्लाह तूने जो दिया है उसमें तू मुझको बरकत दे दे। व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और आए अल्लाह जो तू फैसला करता है अपने फैसले में कोई अगर ऐसा फैसला है जो मेरे हक में बुरा है, आए अल्लाह तू उससे बचा ले। फ़इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक, आए अल्लाह सबका फैसला तू करता है, तेरा फैसला कोई नहीं कर सकता है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, आए अल्लाह तू जिससे दोस्ती कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, आए अल्लाह वो इंसान कभी जलील नहीं हो सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और आए अल्लाह तू जिसको दुश्मन बना ले वो कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। गुनाह करने वाला जलील होता है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह ताला जिसको जलील कर दे उसे दुनिया में कोई इज्जत देने वाला नहीं है। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने वाले की जिंदगी में पैसा आ सकता है, दौलत आ सकती है, शोहरत आ सकती है, नाम कमा सकता है, मगर सुकून कभी नहीं आ सकता। वो दौलत कमाएगा फिर भी रातों में उसको नींद नहीं आएगी, उसके बच्चे उसके नाफरमान हो जाएंगे, उसकी बीवी उससे बेवफाई करेगी, उसके घर में दौलत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, मगर चैन और सुकून नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ओ लोगों जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देंगे। व नाशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना करके उठाएंगे। काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझको अंधा बना के क्यों उठा रहा है, मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा काला कदालिका अतत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, तू देख करके हम देखा कर देता था, तू अंधा बन जाता था, तू मुझको भूल गया, मैं तुझको भूल गया। तो गुनाह करने से सुकून खत्म होता है। और एक बड़ा खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो, गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं। गुनाह करने वाला नेकी से महरूम हो जाता है। आज के दौर में कोई कहता है साहब फजर में नींद नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती भाई? तुमको 3 बजे कटिहार से ट्रेन पकड़नी है, गुवाहाटी जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, तू 2 बजे उड़ जाता है और अपने घर से निकलता है कि मुझे कटिहार 1 घंटा पहले निकलना है, ट्रेन मुझे पकड़नी। कैसे उड़ जाता है? फजर में नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? गुनाह की वजह से अल्लाह तुझे फजर की नमाज से महरूम। याद रखो मेरे भाई, जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह ताला उससे अच्छे काम की तौफीक छीन लेता है। और बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, अगर अल्लाह ताला आपसे अच्छा काम ले रहा है, मस्जिदों में आप पैसा दे रहे हैं, मदरसों में आप चंदा दे रहे हैं, उलमा के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, दीन के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, किताबें छपवा के बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, ये सबके बस की बात नहीं है, अल्लाह आपसे अपने दीन का काम ले रहा है। इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी से महरूम कर देता है। जंगे तबूक का मौका याद करो, इस्लाम के अंदर एक ऐसी जंग भी लड़ी गई, दुश्मन से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई,
मगर अल्लाह के नबी के दौर में जो लड़ाइयां और जो जंगें हुई उसमें गज़वे तबूक का नाम आपको बहुत आगे नजर आएगा। ये वो जंग थी जिसमें अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ईमान को परख लिया था। 700 किलोमीटर का सफर करना था, मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था और उस दौर की सुपर पावर से मुकाबला करना था, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना था। अल्लाह के नबी की आदत थी जब लड़ाई के लिए घर से निकलते थे तो सहाबा को सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। पूरब जाना होता था कहते थे पश्चिम जाना है, उत्तर जाना होता था कहते थे दक्षिण जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सही डायरेक्शन नहीं बताते थे, मगर जंगे तबूक एक ऐसी जंग है अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन बताया था और कहा था ऐ मेरे सहाबा हमें तबूक जाना है, हमें मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना है, हमें इस रास्ते पर जाना है। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था। उस जंग में बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, 2-4 सच्चे मुसलमान भी नहीं गए अपनी काहिली की वजह से। उन्होंने बाद में अल्लाह से तौबा कर ली। लेकिन जो मुनाफिक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो कामचोर लोग थे, जो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की कोशिश करते थे, जब अल्लाह के नबी वापस आए तो अब ये आके बहाना कर रहे, कोई लंगड़ा के आ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी तो पैर में बहुत दर्द था, मैं इसलिए नहीं जा पाया। और ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। अल्लाह के नबी कहते थे अच्छा भाई चलो ठीक है जाओ जाओ, तुमको माफ किया, तुमको माफ किया। अल्लाह के नबी कह के नजरअंदाज कर दिया। नबी ने तो माफ कर दिया, नबी ने नजरअंदाज कर दिया, मगर कुरान में अल्लाह ने उन मुनाफिकों की पोल खोल दी। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू मुद्दतन, ऐ मेरे नबी अगर ये मुनाफिक लोग आपके साथ जाना चाहते तो तैयारी करते। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ये कोई तैयारी इन्होंने नहीं की। इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये अल्लाह की इबादत से भागने वाले लोग हैं। वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू मुद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम फतब्बतहुम, ऐ नबी इन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया, ये चाहते तब भी आपके साथ जा नहीं सकते थे, अल्लाह ने इनको बिठा दिया। मेरे भाई अगर फजर की नमाज के लिए आपको अगर उठने का इरादा होता, 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है, 5:15 बजे का आप अपने मोबाइल पर अलार्म सेट करते और 5:15 बजे उठ करके आप मस्जिद में आते। जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज देता आपके कानों में वो आवाज पड़ती। जब आपने इरादा ही नहीं किया, जब आपका मन ही नहीं था, जब आपने उसके बारे में सीरियस उसको लिया ही नहीं, तो अल्लाह आपसे उसकी तौफीक क्यों देगा। इसीलिए हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ कहा करते थे कि अगर तुम रात में तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सको और नेकी का काम न कर सको तो जरा गौर करना, फ़अलम अन्नका मुक़ब्बलुन क़ब्बलत ज़ुनूबुका, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमको जकड़ लिया है, तुम अपने गुनाहों के बंधन में बंधे हुए हो। मेरे भाइयों अपने आप को गुनाहों के बंधन से मुक्त करो, जब तक गुनाहों के बंधन में हम बंधे रहेंगे अल्लाह ताला नेकी की तौफीक हमको नहीं देगा। अब 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म करें। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है, नोट कर लो मेरी बात, गुनाह करने से दुश्मनी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है। 2 दोस्तों में दरार पैदा क्यों होती है? गुनाह की वजह से। 2 रिश्तेदारों में फूट क्यों पड़ती है? गुनाह की वजह से। अल्लाह के नबी फरमाते मा तबाद इस्मानी, जब 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जब 2 लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, जब 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके दरमियान नफरत तब पैदा होती है जब दोनों में से कोई एक अल्लाह को नाराज करता है। जब कोई गुनाह का काम करता है तो दोस्ती टूट जाती है। एक मिसाल दूं आपको, रमजान आने वाला, रमजान के अंदर एक रात है शब कद्र। एक रात की फजीलत यह है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। यह शब कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी रात शब कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शब कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर 2 सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शब कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शब कद्र है या 27वीं रात शब कद्र है या 23वीं रात शब कद्र है। 2 लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शब कद्र का इल्म उठा लिया। इख्तिलाफ हमेशा था,
जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी जब नमाज खड़ी होती थी, सहाबा किराम से कहा करते थे, अकीमू सुफूफकुम, मेरे सहाबा नमाज सही कर लो, सफे दुरुस्त कर लो, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। लतुकीमुन्ना सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम अपनी सफों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बीच में दूरी पैदा कर देगा। यानी एक सुन्नत आप छोड़ेंगे नमाज के अंदर, अगर सबको सीधा नहीं करेंगे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला दिल में दूरी पैदा कर देगा। और आज दूरी पैदा हो गई है मेरे भाई। वीडियो देखा आपने, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ गया है, एक मुसलमान को चंद नौजवान पकड़ते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए पकड़ के उनसे नारे लगवाए जाते हैं। एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं, तू बता आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बता तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। उसके मुंह से जबरदस्ती ये नारा निकलवाते हैं और तब उसको जाने देते हैं ये मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है। एक मसलब का आलिम गिरफ्तार होता है, दूसरे मसलब का कि लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, दूसरे मसलब का आलिम गिरफ्तार। लगेगी आग तो घर और भी आएंगे जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मेरे भाई। जब नफरत की आग लगेगी तो दूसरों के घर भी जलेंगे, सिर्फ एक इंसान का घर नहीं जलेगा। अगर आज जमात अहले हदीस का कोई आलिम अगर मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे हैं, साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया, तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलब का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम हैं, उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है, ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर हैं, उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए, लोगों ने खुशी मनाई। उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैन कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, ये आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में दूरियां पैदा होती हैं। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना, बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा पांचों टाइम का नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन होगी, अगर मां बदचलन है तो बेटियां भी बदचलन होगी। माँ बाप का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर चाहते हो हमारे बच्चे सही हो जाएं, हमारी बेटियां सही हो जाएं, तो अपने अखलाक और किरदार को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारी औलाद की अल्लाह ताला उनकी इस्लाह नहीं करेगा। इसीलिए कुरान हमसे ये कहता है अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये तो हो गए गुनाहों के नुकसान। अब तकरीर का आखिरी पॉइंट कि वो क्या तरीका है जिससे हम गुनाहों से बच जाएं। क्या ऐसा करें हम कि हम गुनाहों से बच जाएं? कुरान हमें तरीका बताता है। अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर। फजर की नमाज भी कायम करो और मगरिब की नमाज भी कायम करो। दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो। वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज कायम करो, यानी इशा की नमाज भी पढ़ो। या 3 नमाजों का जिक्र हुआ, हालांकि नमाज 5 टाइम की। अल्लाह कह रहा है दिन के दोनों हिस्से में नमाज कायम करो और रात के हिस्से में नमाज कायम करो। इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत, क्योंकि नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, मैं जानता हूं, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं, गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। कभी कभी मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐसे नौजवानों का मैसेज भी आता है, शेख साहब
एक गंदी आदत में पड़ा हुआ हूँ, दुआ कर दीजिए मेरे लिए, अल्लाह मुझे इस्लाह, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। तरीका मैं कुरान का आपको बताता हूँ, कुरान का तरीका आपको बताता हूँ। नमाज कायम करो, बेशक नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी, बेहयाई और बुराई से नमाज रोकेगी मेरे भाई। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारी गंदगी से, आप शराब पीने वाला अगर शराब भी पी रहा और नमाज भी पढ़ रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब नमाज की पाबंदी करेगा तो शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा। जब वो अपने दिल में ये तय कर लेगा मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, जब दोस्त लोग कहेंगे चलो शराब के अड्डे पे चलो, कहेगा नहीं यार शराब पी लूंगा तो इशा कैसे पढ़ूंगा, फजर कैसे पढ़ूंगा, शराब की आदत छूट जाएगी। मोबाइल पर गंदी चीजें देख करके अपने आप को जो इंसान नापाक कर लेता था, जब उसे इस बात की चिंता होगी मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, वो मोबाइल को बंद कर देगा, अपने आप को दूर करेगा, नहीं मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। अपने दिल में ये अहद कर लो मेरे नौजवान साथियों, अगर इस गंदगी से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने दिल में ये अहद कर लो मुझे नमाज की पाबंदी करनी है। और एक चीज और बता देता हूं, कभी आपने देखा हो कैमरा लगा होता है एयरपोर्ट पर, कटिहार स्टेशन पर भी लगा हुआ है, पटना स्टेशन पर भी लगा हुआ है, बड़े बड़े मॉल में लगा होता है। कैमरा क्यों लगा रहता है? उस कैमरे का नाम क्या होता है? सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा। उस कैमरे का मकसद क्या होता है? चोर चोरी करने के पहले सोच ले तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी लड़की को छेड़ने वाला सोच ले तेरी तस्वीर आ रही है कैमरे के अंदर। कैमरा का डर चोर को खबरदार कर देता है, छेड़ने वाले को खबरदार कर देता है, नहीं गलत काम मत करना, कैमरा रिकॉर्ड करना है। दुनिया के कैमरे से डरने वालों, अल्लाह का कैमरा भी ऑन है 24 घंटे, अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर 24 घंटे है, अल्लाह के फरिश्ते अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे किरामन कातिबीन तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदा जब अपने मुंह से कोई लफ्ज भी निकालता है, फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल में डर पैदा होगा, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, इंसान गुनाहों से बचेगा। और गुनाहों से बचना है तो तीसरा काम ये करो, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। कुरान के अंदर ये कमाल है कि कुरान पढ़ने वाला जब कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह के कलाम का नूर उसे गुनाहों से बचाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। ये कुरान लोगों के लिए शिफा है और ये कुरान लोगों के लिए रहमत है। कुरान में बुखार का इलाज नहीं है, कुरान में जुकाम का इलाज नहीं है, कुरान में हमारी रूह की बीमारियों का इलाज है। कुरान हमारे रूह की जो बीमारियां होती है, जो गुनाहों की बीमारियां होती है, कुरान हमारी रूह की बीमारियों का इलाज करता है। कुरान की तिलावत पाबंदी से करो मेरे भाई। आज के दौर में तो मोबाइल मौजूद है, मोबाइल पर कुरान का ऐप डाउनलोड कर लो, डेली कोशिश करो आधा पारा, 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा, जितनी अल्लाह आपको तौफीक देता है, डेली कुरान की तिलावत करो, बहुत सारे गुनाहों से आप बचोगे। तीसरा काम बता रहा हूं, नोट करो, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब। सदका खैरात करने से अल्लाह ताला की नाराजगी दूर होती है। अपनी आदत बना लो। ज़कात तो जो देना है देना है। 1 लाख रुपया अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे 2,500 ज़कात देना है। 1 करोड़ दिया है, 2.5 लाख देना है, वो तो ज़कात है। सदका खैरात। नौकरी करने वाला एक अपने ऊपर पाबंदी कर ले, 50,000 रुपया नौकरी में तनख्वाह मिल रही है, 50,000 बहुत होता है, हर महीने 500 रुपया में सदका करूं। ज़कात जो साल में देता हूं अलग है, सदका करूंगा। दुकानदार है, दुकान पर डेली 1000 की बिक्री करता है, तय कर ले 1000 की बिक्री हो रही है, 50 रुपया रोज सदका करूंगा। सदका करने को अपनी जिंदगी की आदत बना लो। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, बहुत सारी मुसीबतों को अल्लाह टाल देगा, बहुत सारे गुनाहों से बचाएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, सदका खैरात करने से अल्लाह ताला बहुत सारे मुसीबतों से और गुनाहों से हमें बचाता है। और फिर भी अगर गुनाह हो जाए, तौबा कर लो मेरे भाई। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। जो तौबा नहीं करेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, तौबा करने वाला जालिम नहीं है। तो लोग, एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कोई सुधर जाए तो लोग कहते हैं यार सुधर गया, मगर जो सुधर जाए, जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह का कानून निराला है, अल्लाह की रहमत निराली है, तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, उसका अंजाम क्या होगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों
नेकियों में बदल देगा। कल तक उसने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह उसके गुनाहों को कन्वर्ट कर देगा नेकियों में, उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएगी अगर सच्ची तौबा करेगा। और सच्ची तौबा किसको कहते हैं, ये आखिरी बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लो और बात खत्म करते हैं। मैं भी बीमार हो गया, आज इत्तेफाक से मनिहारी घाट से कटिहार तक बाइक पर बैठ के आया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी का काफी असर हो गया, मुझे तो लगा कि तकरीब भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, यहाँ के लोगों ने दवा वगैरह खिलाई और विक्स वगैरह की भाप लेके मैं आया तो आपके सामने मैं तकरीर कर पाया हूँ। ये अल्लाह की तौफीक है मेरे भाई, और आप लोगों की मोहब्बत है कि मैंने आपके सामने इतनी बातें रख दी। ये आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ कि जब हम तौबा करें तो कुरान कहता है सिर्फ तौबा नहीं करना है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करना है। सच्ची तौबा कैसी होती है, नोट कर लो, सच्ची तौबा वो होती है जिसके अंदर 3 कंडीशन पाई जाए। पहली कंडीशन ये है आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए। शराबी तौबा करना चाहता है शराब छोड़ दे, जानी तौबा करना चाहता है जिना छोड़ दे, बेनमाजी तौबा करना चाहता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जिस गुनाह में आप मुब्तला है पहले उस गुनाह को छोड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस, यार मैं गलत करता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास है कि मैंने गलत किया तो ये तौबा की पहली सीढ़ी है। और अगर गुनाह पर ये एहसास भी नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ गलत आपने काम किया और आप अपने दोस्तों में फख्र के साथ बयान कर रहे हैं, तो ये ढिठाई है, ये चोरी और सीना जोरी है। और याद रखो, जो अपने गुनाहों पर इतराता है, गुनाहों पर ढिठाई करता है, अल्लाह ताला के उसकी नफरत का चांस बहुत कम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबकी माफी हो सकती है मगर उसकी माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। तो पहला काम गुनाह को छोड़ दे, दूसरा काम गुनाह पर शर्मिंदा हो, और तीसरा काम क्या करना है, आइंदा फ्यूचर में भविष्य में उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा करें। पक्का इरादा, ये नहीं कि शाम को तौबा कर ली सुबह को फिर वही काम करने लगा, पक्का इरादा कर ले मुझे ये काम नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर है तो सच्ची तौबा है। और चौथी चीज और शामिल कर लो, अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा ले लिया है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गिबत की है, तो उससे जाके माफी मांग लो और उसका जो हक लिया है वो हक दे दो, तब आपकी तौबा अल्लाह क्या कबूल होगी। आखिर में ये गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, आप जानते हैं ये हमारा जो जलसा है ये मदरसा तहफीजुल कुरान मदरसा इस्लामिया सेमापुर की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं इतना बड़ा पिंडाल और ये तमाम उलमा को बुलाया गया है और ये पूरा इंतज़ाम चंदे से होता है और जलसे भी चंदे ही के लिए होते हैं। भाइयों ने हमसे गुजारिश की है, मैं इस फन का आदमी नहीं हूँ, ये भी चंदा करना भी एक महारत की चीज़ होती है, मैं वो फन और हुनर नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, ये बड़ा सुहाना वक्त है, अल्लाह ताला इस वक्त में हमारी नेकियों को कबूल करता है। आप आइए, बढ़ चढ़ करके इदारे को अपना ताउन दे करके जाइए। हमारे बाद जो लोग मौजूद हैं वो आपके ताउन को लेंगे। नशा करने वाले के पीछे नमाज होती है या नहीं? देखिए, नशा करने वाले के पीछे नमाज नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अय्दिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिक़ा हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला। जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला। तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सेमापुर का ये प्रोग्राम जिसकी तैयारी महीनों पहले से हो रही थी, बड़ी कामयाबी के साथ अब तक ये प्रोग्राम चला। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत, मुझसे ठीक पहले मेरे सूबे उत्तर प्रदेश ही की धरती से, इटावा की सरजमीन से नौजवान खतीब मेरे छोटे भाई शेख आदिल रियाजी हफिज़हुल्लाह का आपने
मुअक्कर खिताब समाअत किया। उनके पहले आपने दीगर उलमा की तकरीरें सुनी। सच तो ये है मेरे भाई, अगर अमल करने की नीयत हमारी है तो जितनी तकरीरें हो गई, जितनी बातें हो गई, उतने पर अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी निजात के लिए काफी। मसला यह है हमारा, हम सुनने के शौकीन, हर गांव में जलसा हो रहा है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सीमांचल के जलसों को हमने जलसे और तकरीर के बजाय एक किस्म की रस्म बना के रखा। ससुराल में शादी हो और दामाद ना आए चलेगा, और ससुराल में जलसा हो और दामाद ना आए नहीं चलेगा। लोग बताते हैं कि जलसे वाले सामीन के लिए जितने जानवर ज़बह करते हैं उससे कहीं ज्यादा जानवर गांव में ज़बह होते हैं मेहमानों के लिए। जिस गांव में जलसा है उस गांव में समझो भाई हर घर में बड़ी रौनक है, हर घर में मेहमान आए। यहां तक तो चलो ठीक है, कोई हरज की बात नहीं। अगर एक साल में एक ऐसा दिन मिल रहा है आपको एक दूसरे से मिलने जुलने का, इकट्ठा होने का, भाई अपनी बहनों को बुला रहा है, ससुर अपने दामाद को बुला रहा है, नाना अपने नवासों को बुला रहा है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। मगर उससे बढ़ करके आप जलसे में आए, आपने तकरीरों को सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से बुला दिया। अगर तकरीरों का और जलसों का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट करना और तफरीह करना है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने 1 घंटे की तकरीर शेख आदिल साहब की समाअत की, जितनी देर अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं तकरीर करूंगा, आप सुनेंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपसे 2 सवाल किया जाए। पहला सवाल यह होगा कि तूने दीन का इल्म सीखा कि नहीं सीखा। अब दीन का इल्म सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई किताब पढ़ के सीख रहा है, कोई मदरसे में जाकर उस्ताद के जरिए सीख रहा है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का के पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तकरीरों को सुन रहा है, यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर सुन रहा है, जलसों में जाके सुन रहा है, इल्म को हासिल कर रहा है। अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे हमने तुझे मुसलमान बनाया, तुझे ईमान की दौलत दी, तुझे इस्लाम की नेमत दी, तूने अपने दीन को सीखा कि नहीं सीखा। बंदा कहेगा अल्लाह मैंने बहुत सीखा, हर जलसे में जाता था, हर तकरीर को सुनता था, 3-3 घंटे में पिंडाल के नीचे बैठा रहता था, सर हिला हिला के पूरी तकरीर में सुना करता था, अल्लाह मेरे दीन को बराबर सीखा। दूसरा सवाल होगा मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। मेरे भाइयों मुझे माफ करना, इस सवाल के जवाब में हम फेल हो जाएंगे अगर हम जलसों की तकरीरों को हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है। ये अहले हदीस का जलसा है। उलमा यहां कुरान बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसें बयान कर रहे हैं, यहां आपको दीन सिखाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा दें, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दीन को सीख करके उसके ऊपर अमल करें। जरा नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाई। ठीक है आपके यहां का माहौल है, रात रात भर तकरीरें आप सुनते हैं, बल्कि कहीं कहीं फजर की अजान तक जलसा चलता है। ठीक है, मैं इसको हराम नहीं कहता, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं कहता।